है कि कितना खतरनाक प्लान तैयार किया गया है। जो रिपोर्ट देखिए, तो देखिए एक के बाद एक जो गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ रहा है। आपको लग रहा होगा एक साथ इतने लोग कहां जा रहे हैं, आखिर ये किस मकसद के तहत आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो गाड़ियां हैं इनके अंदर कौन लोग बैठे हैं, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो अब मैं अंदर खबर में आपको बताने जा रही हूं। अंदर खबर में मैं आपको बताती हूं कि वो दो लोगों के बीच मुलाकात आखिर किस तरह से देश के लिए घातक हो सकती थी। दो लोगों ने जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया मिलाया तो इसके पीछे का इनका मकसद क्या था, मैं आज आपको अंदर की खबर में बड़ी जानकारी आपको बता रही हूं कि ये क्या करने वाले थे। ये जो दो शख्स है ये कौन है। और चलिए अब आगे मैं अगली तस्वीर में आपको बताने जा रही हूं कि ये जो मुलाकात हो रही थी ये किन लोगों के बीच हो रही थी। उस सस्पेंस से अंदर की खबर में अब मैं पर्दा उठाने जा रही हूं और आपको बहुत बड़ी जानकारी मैं देने जा रही हूं। देखिए ये जो मुलाकात हो रही है अब तो आप समझ गए ना किन लोगों ने हाथ मिलाया है। एक तरफ आप देख रहे हैं दाऊद इब्राहिम है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई है। अब आपको लग रहा होगा कि लॉरेंस और दाऊद के साथ आ चुके हैं, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लॉरेंस और दाऊद कैसे साथ आए हैं, अंदर की खबर में मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी देने जा रही हूं। आखिर इनका मकसद क्या था, आखिर क्या इन्होंने कहीं मुलाकात की थी और ये किस प्लान को पूरा कर रहे थे, चलिए बताते हैं। तो ये तो आप भी जानते हैं कि बिना किसी फायदे के गैंगस्टर और डॉन तो नहीं मिले होंगे, लेकिन ये बातचीत कहाँ हुई, किसके जरिए हुई और दोनों ने क्या प्लान तैयार किया था, गैंगस्टर क्या सोचता था, डॉन क्या सोचता था, उससे जुड़ी पहली रिपोर्ट देखिए। ये गैंगस्टर नहीं अब आतंकी है, ऐसा वैसा नहीं, खूंखार आतंकी जिसके तार खालिस्तान समर्थक के साथ जुड़े हैं, जिसके तार अंडरवर्ल्ड डॉन से जुड़े हैं, जिसके तार हथियार और ड्रग्स तस्करों के साथ जुड़े हैं। लॉरेंस के इसी काले कारनामे ने उसे आतंकी बना दिया और अब एनआईए के एक्शन से लॉरेंस के माथे पर बल पड़ गया है। एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जटेड़ी को आतंकियों की सूची में डाल दिया है। दरअसल एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दो अलग मुकदमे दर्ज किए थे। इसमें से एक मुकदमे को लेकर हाल ही में एनआईए ने चार्जशीट दायर की। उस चार्जशीट में साफ तौर पर एनआईए द्वारा लिखा गया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, काला जटेड़ी समेत 14 लोग यूएपीए के तहत मामले में दर्ज किए गए हैं और इनके ऊपर आतंकी साजिश रचने से जुड़े कई अपराध शामिल है, जिसकी जांच की जा रही है। सलाखों में बंद लॉरेंस गैंगस्टर से आतंकी बन गया, लेकिन अंदर की खबर यह है कि लॉरेंस के पिता उसे आईपीएस अफसर बनकर देखना चाहते थे। पिता के अरमान टूट गए, मां के सपने बिखर गए, क्योंकि लॉरेंस का सपना था कि वो जराइम की दुनिया में अपने कदम रखे और वहां अपने मुकाम को स्थापित कर ले। लेकिन लॉरेंस को यह नहीं पता था कि उसके काले कारनामों की दुनिया इस कदर आगे बढ़ेगी कि एक दिन उसे आतंकी घोषित कर दिया जाएगा। अंदर की खबर की इन्वेस्टिगेटिव टीम लॉरेंस की काली दुनिया को जानने की कोशिश करने पहुंची तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासे ऐसे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। अंदर की खबर यह है कि लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई ने डी कंपनी से मुलाकात की। अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का कजिन है और वो काफी समय से फरार चल रहा है। पिछले साल कैलिफोर्निया में उसकी तस्वीर सामने आई, इसके बाद केनिया में उसे देखा गया। अनमोल लॉरेंस बिश्नोई के एक खास मकसद को पूरा करने के प्लान पर काम कर रहा था और ये प्लान था दाऊद और लॉरेंस की दोस्ती का। ऐसे में सवाल ये, दाऊद ने लॉरेंस को क्यों चुना? अंदर की खबर की इन्वेस्टिगेटिव टीम इस सवाल का जवाब जब ढूंढने निकली तो हैरान करने वाली बातें सामने आई। लॉरेंस देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। उसके गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। देश में लॉरेंस का सबसे बड़ा नेटवर्क है, लेकिन अब दाऊद की पकड़ भारत में ना के बराबर है, या ये कहें कि डी कंपनी का भारत में कोई गुर्गा नहीं बचा है। ऐसे में दाऊद को फिर से भारत में खुद को स्थापित करने के लिए किसी न किसी की जरूरत थी। लॉरेंस बिश्नोई की मदद से दाऊद एक बार फिर देश में डी कंपनी की दहशत बनाना चाहता था। मतलब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद पाकिस्तान में रहकर भारत में वापसी के ख्वाब से जा रहा था। तो ये तो आपने जान लिया कि दाऊद इब्राहिम क्यों लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती करना चाहता था। लेकिन चलिए अंदर की खबर अब आपको बताते हैं कि लॉरेंस का मकसद क्या था दाऊद से दोस्ती के पीछे। दाऊद की दोस्ती से लॉरेंस जुर्म की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था, अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहता है, हथियार